डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो है पेपर नंबर 6 डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एंड इमर्सिव मीडिया के यूनिट नंबर 6 पे डिजिटल मीडियम एंड लोकल जर्नलिज्म पे हम बातचीत करेंगे कि लोकल जो हमारी पत्रकारिता थी, जो गांव की, शहर की या क्षेत्र की जो पत्रकारिता थी, वो डिजिटल मीडियम के आने के बाद कितना उसमें चेंजेज आया है, ठीक है, और किस तरीके से क्या उनमें विभेदीकरण है, इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो किस तरीके से हम देखेंगे इसको, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकलिज्म, क्या एक इसकी कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी परिकल्पना है, व्यवहारिक रूप में इसे कैसे समझेंगे, एंड यह जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ साथ किस तरीके से लोकल सब जुड़ा। लोकल का मतलब स्थानीय से है, जो स्थान का निवास व्यक्ति करता है वह कैसे अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाता है और देखता है। टू नो हाउ व्हाट इज द सिटीजन जर्नलिज्म एंड द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट, यू विल नो, आप समझ पाएंगे हाउ लोकल जर्नलिस्ट इज द रेज इशूज कंसर्निंग कम्युनिटी। अपने समाज के लिए किस तरीके से कितना वो चिंतित है, कितना कंसर्न है वह अपने मुद्दे को उठाने के लिए। द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ द लोकल जर्नलिज्म, क्यों लोकल जर्नलिज्म की पतन होना शुरू हुआ, और सोशल मीडिया कैसे जो है इसको एडवांटेज लिया, लोकल जर्नलिज्म का एक आउटलेट एक तरीके से सोशल मीडिया बन गया, लोकल जर्नलिज्म का एक पार्ट हो गया। तो देखेंगे कि लोकल जर्नलिज्म हैज ऑलवेज बीन होल्डिंग और कम्युनिटीज टुगेदर, अपने जो समाज के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो उससे लोग जुड़े हुए हैं, अपने स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे उठाते हैं, सरकार के खिलाफ हो या सरकार के साथ हो बातचीत करने का, या जो घटनाएं घट रही हैं या स्तर पे पानी के स्तर पे हो समस्याएं, जो ग्रामीण में या फिर शहरों में जो उस स्तर की समस्या को दिखाते हैं, उसे हम एज ए स्थानीय पत्रकार कहते थे, स्थानीय में जो बातचीत दिखाते थे। दूसरा कि कैसे अपने जीवन के दिनचर्या को, डे बाय डे की जो हमारी लाइफ होती थी, उससे कैसे रूबरू होकर के एक समाज को एक नया आकार देते थे, कैसे इसको अपनी सूचना को एक संचार के द्वारा जो है परिवर्तित करते थे और एक अपील करते थे जनता की तरफ से कि ये चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं। तो जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है वहाँ पे एक तरीके से अगर मैं बात करूँ कि डिजिटल जब जर्नलिज्म आया तो वह क्या किया कि डिजिटल जर्नल खासतौर से सोशल मीडिया ने इसका एक भाग ले लिया। दूसरा कि इनकी जो अपील थी, अगर हम अपील की बात करें, एक स्थानीय लेवल पे अपील होती थी। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज द लोकल जर्नलिज्म इज सस्टेन दिस क्राइसिस, कैन द हैव स्मूथ ट्रांजिशंस टू द डिजिटल मीडियम। अपने डिजिटल मीडियम में सर्वाइव करना इसके लिए इसलिए कठिन हो गया क्योंकि जो लोकल न्यूज़ को भी एक दूर जगह पे बड़े एक अच्छे बड़े पैमाने पे इसको आसानी से दिखाया जा सकता था, लेकिन जो लोकल जो जर्नलिज्म था वो एक अपना स्थानीय स्तर तक उसकी एक संभावना रहती थी या उसकी सीमित संभावना होती थी। अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद परिवर्तन देखने को आया। वो परिवर्तन क्या देखने को आया कि काफ़ी हद तक जो लोग थे, जो इंटरनेट के आने के बाद एक माउस क्लिक करने पर लोकल से लेकर के ग्लोबल तक आसानी से पहुंच जाते थे। उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। वह हर कोने पे, हर कॉर्नर पे वे पहुंचना प्रारंभ कर गए। दिस इज द मेड द इंडस्ट्री कम्पिटिटिव न्यूज अपडेटेड, राइट। उसके बाद देर आर द वेरियस चैनल फॉर द न्यूज मीन्स ऑनलाइन 90 पोर्टल, अभी जो वर्तमान में 90 पोर्टल 190 पोर्टल्स, टीवी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक एट्सेट्रा। प्रिंट मीडिया कम्स समवेयर द लोअर इन ऑर्डर, राइट। अभी अब प्रिंट मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जो परंपरागत हमारे जो लिगेसी मीडिया हमने आपसे चर्चा की थी एक दूसरे यूनिट में कि जो हमारा लिगेसी मीडिया किस तरीके से पिछड़ता जा रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं एक था कारण था कि
तुरंत की बातें नहीं है। प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं आपको वेटेज चाहिए, उसके लिए एक समय चाहिए, तब चीज़ें जाकर के आप उसे आप दिखा पाते हैं, क्योंकि समय जब आपके पास नहीं होगा तो उसके लिए दिखाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो इन चीज़ों के साथ ही कैसे लोकल अपने आप को सर्वाइव करेगा, ये उनके लिए एक चुनौती का कारण बना। अब कैसे अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ द लोकल, इट्स ओरिजिन, व्हाई, व्हेन और हाउ, कैसे यह जो इसका टर्म जो है आप समझेंगे इसको लोकल कैसे है। द लोकल जर्नलिज्म में ट्रेसेस इट्स ओरिजिन द यूएस, वेयर द एडिटर हु अर्लियर वर्क एज ए प्रोफेसर इन द 1950 फाउंडेड अ कोर्स टाइटल द एडिटिंग द कंट्री वीकली। यूएस से इसकी स्थापना हुई, जिसका 1950 में एक प्रोफेसर ने इसकी एडिटिंग के एक भाग में अपना एक वीकली न्यूज़पेपर में स्थानीय में रूप से उसने शुरुआत किया। द टर्म ऑफ सूटेड द वीकली पब्लिकेशन एज वेल एज द आई स्मॉल डेली न्यूज़पेपर बीइंग पब्लिश्ड दोज डे। उस समय एक छोटा दैट टाइम्स वाज पब्लिश and the local news channels and weekly newspaper. He was start professors in the age of the 1950. उस समय लोकल जो कम्युनिटी थी उसके जर्नलिज्म का एक भाग था, उसके डेटाबेस को इकट्ठा करना, उसको ले आना, उसको बताना, वहाँ से एक इसकी प्रारंभ हुई। While some vouch the many experts question the principle, it's the practices के प्रिंसिपल के और प्रैक्टिस पे कई लोग जो उन्होंने एक्सपर्ट्स ने क्या किया, द मेनी एक्सपर्ट्स क्वेश्चन इट्स द प्रिंसिपल, इसके सिद्धांतों पे सवाल किया, और क्या किया, इट्स द प्रैक्टिस पे, इसके सिद्धांतों पे और इसके प्रिंसिपल पे, इसके अभ्यास पे और प्रिंसिपल पे, सिद्धांतों पे क्वेश्चंस किया, प्रश्न किया। दे आर द व्यू दैट द लोकल जर्नलिस्ट मैनी द रिजल्ट्स इन द कन्फ्लिक्ट देयर द ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई जो लोकल जर्नलिस्ट है कहीं अपना एजेंडा तो नहीं सेट कर रहा, कहीं अपनी पॉलिटिक्स के चलते सारी चीज़ें तो नहीं कर पा रहा है, यह भी इस तरीके के एक पॉलिटिकल के तहत कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह तो नहीं कर रहा। इट इज़ द डिफ़िकल्टी फॉर द देम रिमेन द नॉन पार्टिजम, इस तरीके से पार्टिजन उस पर लगा। व्हाट इज़ द लोकल जर्नलिज्म, है ना। तो लोकल जर्नलिज्म है क्या, कवरअप ऑफ द न्यूज और इवेंट्स हैपनिंग एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द योर सोसाइटी in the any people concern this living this society, and he has a concern for the this happening, and he has the reported and the reporting to someone for the for the positive purpose. So that's why you can say he is the local journalist, राइट। इसे आप लोकल जर्नलिस्ट कह सकते हैं कि वह लोग अपने जो पत्रकार है और इस तरीके के पत्रकारिता करता, कैसे करता, हाउ टू डू दिस वर्क। तो उसे क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, टाउन पे, विलेज पर, पर्टिकुलर रीजन पे वह अपना इस तरीके से वो काम करता है। लोकल जर्नलिज्म फोकस द मेनली आर द लोकल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल, मतलब उस तरीके से चीज़ों को जो कवर करता है। दूसरा क्या करता है कि रीजनल कम्युनिटीज एंड थिंग्स दैट आर द इंटरेस्ट टू देम, दिस मेनली इंक्लूड द लोकल और द रीजनल पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस, वेदर, कल्चर, ह्यूमन इंटरेस्ट, स्टोरी, सारी चीज़ों को वह कवर करता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द लोकल जर्नलिज्म फेसेस इज दैट इट डज नॉट हैव ए ग्लोबल अपील। यह क्या करता है, इसकी प्रॉब्लम क्या, जो मैंने आपसे पहले बताई, सब कुछ तय कर लेता है लेकिन यह ग्लोबल अपील तक नहीं पहुंच पाता है। एंड विद द डिजिटल मीडिया स्ट्रेंथनिंग द ग्रिप ओवर द यूथ, लोकल जर्नलिज्म हैज़ द विटनेस द रैपिड डिक्लाइन द रिसेंट ईयर्स। क्यों हुआ डिक्लाइन? डिजिटल जर्नलिज्म के आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद रैपिडली डिक्लाइन द रिसेंट ईयर्स, एक कुछ ईयर्स में बहुत डाउन हुआ है। जिस तरीके से अब लेगेसी जो जर्नलिज्म है, प्रिंट मीडिया है, उस जिस तरीके से अपना कहीं ना कहीं वजूद तो अभी नहीं खोई है, लेकिन उसमें पढ़ने वालों को रुचि बहुत कम हो गई है इस तरीके की सोशल मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म आने के बाद। लोकल जर्नलिज्म इज ए जियो सोशल कॉन्टेक्स्ट। कैसे लोकल जर्नलिज्म को आप जियो सोशल एज कैसे उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? द इवॉल्विंग द नेचर द पीपल परसेप्शन ऑफ द लोकल, व्हाट मैटर्स टू देम इन द इवॉल्विंग लैंडस्केप ड्राइविंग बाय टेक्नोलॉजी। जो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कुठाराघात हुआ इस लोकल जर्नलिज्म पे या लिगेसी जर्नलिज्म पे आप कह लीजिए, उसको सर्वाइव करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ। इंटरनेट ने क्या किया कि ये जो लोग थे उनको ब्रिजिंग पीपल्स क्लियर,
उनको इंटरनेट ने क्या किया, एकदम क्लोज कर दिया चीज़ों से। अब सपोज करिए कि मैं अहमदाबाद गुजरात में बैठा हूँ, मेरा नेटिव प्लेस कहीं और है, तो लोकल जर्नलिज्म की अपील मेरे तक नहीं पहुँच पाएगी बनस्पत की ज़्यादा कि डिजिटल जो जर्नलिज्म है, जो सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें मेरे पास जल्दी आ पाएंगी। किसके चलते? इंटरनेट के चलते। तो यह जो अंतर आया लोकल जर्नलिज्म फोकसेस का, जो स्पेसिफिक अपील जो आई, उसमें इस तरीके से रैपिडली जो है डिक्लाइन किया। इट हेल्प पीपल द कम्युनिटी बाई द ब्रिंगिंग आउट द इशूज ऑफ द सोशल पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंस बताता तो है, अपने महत्ता को दिखाता तो है, समझाता तो है, लेकिन यह उतनी अपील नहीं कर पाता। इन एन एफर्ट्स टू गिव द वॉइस द voiceless journalists have the community leaders work there the differences and come together when it's needed. Local journalism brings community together and highlights there the issue may not otherwise gain significance as it of not much relevance to a larger population. दूसरा जो प्रॉब्लम है कि एक बहुत बड़े जो एक ह्यूज पॉपुलेशन कह लीजिए, बड़े जो जनता, उस पर उस तरीके से ये कवरेज, उसका इस तरीके से उतना फोकस अपने आप को नहीं कर पाता है। दूसरा, अगर हम सिटीजन जर्नलिज्म की बात करें तो हमने चर्चा आपसे पहले भी करी कि जो कॉमन पीपुल है वह जो रिपोर्ट करना शुरू करता है, किसके थ्रू? न्यूज इवेंट्स विथ हेल्प ऑफ द इंटरनेट। कौन अभी कर रहा है? हम किसको बोले हैं? जैसे मैं बोला ना कि हर आदमी पत्रकार है आज के इस डिजिटल युग में। उसके पास गैजेट्स है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है। इवन सिंगल पीसेस ऑफ द न्यूज हैज़ द रिमाइंड unreported by the traditional news outlets can be reported by the member public on any social media platform or the blog or website. Citizen journalism can give a fresh perspective of the news event by the analyzing and the angle has been ignored by the large media companies. इस तरीके से यह क्या करता है कि धीरे धीरे एक सोशल मीडिया के थ्रू उसमें भी बताने की कोशिश करता है। सिटीजन कैन बी गिव ए फ्रेश पर्सपेक्टिव अ न्यूज इवेंट बाय द एनालाइजिंग इट फ्रॉम द एंगल हैज बीन इग्नोर्ड बाय द लार्ज मीडिया कंपनीज। सिटीजन जर्नलिज्म वो चीज़ें दिखाता है जो कहीं ना कहीं जो बड़ा न्यूज हब है, जो बड़ा न्यूज चैनल है, उस कॉर्नर को, उस चीज़ों को वह उससे छूट जाती हैं। अभी मैंने देखा रिसेंटली जो घटना घटी, सपोज करिए कुछ दिन पहले, अभी जो उड़ीसा में ट्रेन कोलैप्स की जो बात हुई, आप उसकी आप बात कर लें, या फिर दूसरी बात आप कर लें जो अभी वाइपर जो अभी ये तूफ़ान आया हुआ, इसकी बात करें। जो स्थानीय लोग हैं जिनके पास सेलफोन से बैठ कर के रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, जो भेज पा रहे हैं, उसमें और जो एक जा कर के करेगा, उसमें बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। यह डिफरेंसेस है सिटीजन जर्नलिज्म में और बाकी जो एक काम के लिए लिख कर रहे हैं। दूसरा कि जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म का जो डायमेंशंस है, उसके अगर हम समझें कि कॉर्नर कैसे वो कर पाता है, तो अगर हम करें कि जो ट्रेजिडी उत्तराखंड में हुई, आप 2013 की 14 की जो बात है, तो जो बहुत सारे जो ट्रैवलर्स गए थे वहाँ पे, जो खराब स्थिति बनी, तो जो विजुअल रिपोर्टिंग वहाँ पे हुई, जो इंसिडेंट वहाँ पे घटा, वहाँ पे वो मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही आया। वहाँ पे उस समय कोई रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा हुआ था तब तक। यह जो है इसके थ्रू ही हो पाया। दूसरा, सिटीजन जर्नलिस्ट कैन बी डिफाइंड एज नॉट प्रोफेशनल बट स्टिल डायमेंसिटिव न्यूज़। वहाँ बहुत ज़्यादा रेजुलेशंस नहीं दिखाते, बहुत ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो फैक्ट है उसमें कट पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, और मेन स्ट्रीम में नहीं होते हैं, कोई पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दे आर द आल्सो ऑडियंस व्हेन नॉट द प्रोड्यूसिंग न्यूज़, जो कोई न्यूज़ नहीं प्रोड्यूस करते, जैसा होता है वैसे को दिखा देते हैं। हैव देयर द पर्सनल पर्सपेक्टिव टू द न्यूज़ दैट दे प्रोड्यूस। कस्टमाइज न्यूज़ क्या है? AI enables डिजिटल पोर्टल्स डिलीवर द कस्टमाइज न्यूज़ टू ऑडियंस। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है, वो कुछ भी अपने तरीके से पोर्टल पे दिखा सकता है, अपने तरीके से दिखा सकता है, अपने तरीके से कर सकता है। व्हाट डज इट मीन फॉर द रीडर एंड हाउ
contrast with legacy media like the newspaper, TV, and only give the generalized news. क्या होगा उनका? Yeah, this is the bigger question for the society. It comes, it will become the society in AI and dependable the more people and the AI. So that's why it is the customize the news and the many people read out the newspaper. What is the impact after the watching the or like the reading the newspapers, right? Again, the news aggregators use patterns recognition technology of the news users to serve their customized news. The format of news dimension has evolved tremendously in the past of 2 decades. For the most of people, news is no more served with the morning cup of tea. अभी फॉर द मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, इज़ नो मोर सर्व विद द मॉर्निंग कप ऑफ टी. वह न्यूज़पेपर पे कोई नहीं बैठता पढ़ने के लिए. क्यों? क्योंकि अभी डिजिटल के दौर में खुद अपने आप से बैठे बैठा वो पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है. कस्टमाइज न्यूज एंड एडवर्टीजमेंट, यह जो एडवर्टीजमेंट की बात हम कर रहे हैं वह भी एक तरीके से पावरफुल जो टूल किया यह कस्टमाइज करके बनाया जाता है. दे कैन ट्रैक यूजर्स इंडिविजुअल रीडिंग हिस्ट्री. अब डिजिटल में सब कुछ डेटा उनके पास है. बहुत सारी ऐसी वेब कंपनियां हैं, आप जैसे कि जो आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपकी प्राइवेसी को बेचती हैं. उनकी अर्निंग कैसे होती है? प्राइवेसी को बेच रही हैं. प्राइवेसी को बेचने के बाद उनको मिलता क्या है? वह आपके अनुरूप विज्ञापन प्रस्तुत करती हैं, आपको ऑफर देती हैं. यह कस्टमाइज न्यूज है. दिस हेल्प्स द इम्प्रूव देयर एडवर्टाइजिंग रेलेवेंस द हेंस बेटर रेवेन्यू. वहाँ पे एक अच्छा इनकम जनरेट होता है. आल्सो नोन एज टारगेट एडवर्टाइजिंग, इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग, जो मैंने आपसे बताया है कि यह जो बेची जाती है डिजिटल दुनिया में, यह पहले लेगेसी मीडिया में नहीं थे. पर्सनलाइज टारगेट कंपनीज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट बेस्ड द देयर द प्रीवियस सर्चेस. आप सपोज करो जो कुछ भी what will be you search in futures, maybe it comes an offer to some company. कैसे पॉसिबल हुआ है? क्योंकि कोई ना कोई आपकी कंपनी यह बेची, आपके डेटा को उसने लीक किया, आपको पता नहीं है, इसलिए आपके फ़ोन आना शुरू हो गए. क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड के लिए कई चीज़ों के लिए कई फ़ोन आते हैं. दिस इम्प्रूव्स एक्सपीरियंस फॉर द बोथ यूजर्स एंड एडवर्टाइजर्स. एड्स आर द सिलेक्टेड as per the historical and demographic data besides the users of locations. ये सारी चीज़ें हैं. Economics of the local journalism. The face of the major challenge local journalism facing the biggest crisis in the 21st century. Traditional newspapers were the most important sources of the local news, and local news was the interest of the people residing in the specific area, neighborhood, community, and the hence of the covered by the audio visual media could be found the local pages newspapers printed from that area. Like it is the more challenging for this current scenario because of the more of the peoples and the youngsters and the youth and teenagers they are not interested in the reading of newspapers. They are interested in the only cell phone and digital media and the watching the YouTube video and the social media. They are not interested in like any newspaper, any cover story, and what is the happening in the entire part of the India. And apart from that, you can see they are not interested in the what is the happening, what are they going on the world. They are the only interested in the self itself and what is the going on in his or her circle. And so that's why they are the bigger problem of the newspapers and televisions upcoming. They are the suffering this time the print legacy media, apart from that the TV, because of the no people interested in the watching the newspapers and on the TV. They are the bigger problem. And again these types of situations what is creating by the it's come the digital media and through the after the coming of the internet. जब इंटरनेट आया तब से यह जो प्रॉब्लम हुई. लोकल न्यूज़पेपर्स लॉस्ट द बिजनेस एंड द मोस्ट ऑफ देम हैव शट डाउन. क्या हुआ? जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर हुआ करते थे, जो सांध्य पत्र थे, जो इवनिंग न्यूज़पेपर्स was lost its identity and close the door and close the systems because of that they have no readers. So that's why who like publish the 100 copy, whose people's purchased, like कौन खरीदेगा, whose peoples will purchased,
right? Again, these are the problems in the after coming the internet and through the digital media. So that's why this is the bigger challenge for the local journalism, how to generate the funding and the economy. So that's why many of people, they have lost his job. Case study of the local digital portals. The local journalism may not be yoke, much interested beyond the specific area, has done some amazing through the digital portals. ये लोकल जर्नलिज्म पे जो हमने यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ, किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं. पर इस द आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया is the biggest example of the good local journalism by the digital portal, covering the story from the rural India. It has become the voice of the voiceless, brainchild of the well-known journalist, come the activist P. Sainath Pari, raise issues the facing people in village. There are the some portals like the some news channels, and he is giving the only giving for their example like the Pari. Pari is the web portals. He is the play like the he is the covering, and he is the reporting like the covering the villages of the India and the stories of the India and the peoples like. So another one you can see the some are the other channels, then the Gaon Connections, the Better India, Noxens, INEX. These are the channels, they are the covering the these types of story like connecting the Gaon India is like what is the happening in the village, what is the scenario of the village, and what is the going on the village, what is the what are doing are the farmers like the southern part, the northern parts, they are the covering the these types of story. Again the Rajdhani Delhi.com is the like the web portal, the local Rajdhani Delhi is the covering of the only the Delhi and NCR. The Millennium Post is the covering like the this again like Rajdhani Delhi, and followed by the Midday and Hello Mumbai and News. These types of the web portals and covering the local, the particular region, so for the citizen communities like, and the how to generate the some the local community and the some are the peoples, and giving the some of advertisement for the advertise his have the project. So these are the example. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं. कवरेज ऑफ लोकल न्यूज कैन ब्रिंग इशू देन द क्लोजर द होम. ये क्या करता है, लोकल न्यूज कैसे कवर करता है, आपके घर के आसपास ज़्यादा क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं एक तरीके से आप आसपास से जुड़े होते. सपोज करिए जो आप यहाँ पे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो छारोड़ी में है, यहाँ की चीज़ें अगर कोई घटनी होती है तो यहाँ का जो लोग चीज़ होंगे वो ज़्यादा क्लोज हैं बाकियों के बनस्पत. बाई द कवरिंग लोकल न्यूज एंड जर्नलिस्ट कैन ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर. जो जर्नलिस्ट है और कम्युनिटी से काफ़ी हद तक को क्लोज होता है. लोकल जर्नलिज्म डज नॉट हैव ए ग्लोबल अपील, जो मैंने आपसे पहले बातचीत कर रखी है. ट्विटर हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स टू एंगेज विद द यंगस्टर्स. ट्विटर इज़ द अगेन मैं लगातार ट्विटर पे बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आने के बाद अगेन यंगस्टर्स में कैसे ये पॉपुलर हुआ. एडवर्टाइजर्स कैन ट्रैक यूजर्स इंडिविजुअल रीडिंग हिस्ट्री एंड कस्टमाइज देयर एड्स विच कुड बी ऑफ द इंटरेस्ट टू देम. ये किस तरीके से आपकी स्टोरी को किस तरीके से कुछ कंपनियां बेचती हैं, उसको करती हैं, आपकी रुचि को आपके इंटरेस्ट को सर्व करके उस तरीके के कंटेंट को बार बार भेजती हैं, जिससे कि आप उसे कंटिन्यूस आप देखते हो. ये सा कंक्लूजन है. तो ये डिफ्रेंशिएट है कि लोकल जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म में. डिजिटल की जो अपील है हद तक काफ़ी ग्लोबल है. लोकल की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में, पर्टिकुलर समाज के लिए जो काम करता है उसे हम लोकल कहते हैं. तो ये डिफ्रेंशिएट है. बट लेकिन लोकल भी काफ़ी हद तक अपने वेब पोर्टल पे आकर के अपने आप को अपडेट करने की कोशिश किया है, इसी इंटरनेट का सहारा लेकर के. इसी जर्नलिज्म को जहाँ पहले एक स्थानीय लेवल पे लेगेसी की तरह काम करता था, अपने आप को चेंज किया, पोर्टल को बनाया, जिससे कि अगर पोर्टल पे दुनिया जा रही है, यूथ भी जा रहा है, तो अभी पोर्टल पे आकर के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी अपडेटेड होकर के आपको इस तरीके की चीज़ें दिखा सकते हैं. तो ये उपसंहार के रूप में आप समझ सकते हैं. और यहाँ पे जो कीवर्ड्स में मैंने जो कुछ आपको दिया कि लोकल जर्नलिज्म कवरेज द न्यूज ऑफ इवेंट्स हैपनिंग द लोकल लेवल, जो मैंने बताया आपको वही सारी चीज़ें हैं. सिटीजन कॉमन पीपल स्टार्ट द रिपोर्टिंग न्यूज इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, जो मैंने बताया. द कस्टमाइज पावरफुल टूल फॉर द एडवर्टाइजमेंट, जो अपने तरीके से बना करके कुछ उसमें जोड़ करके कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पोर्टल, वेबसाइट,
ये सारी चीज़ें मिला करके जो डिजिटल को एक प्रमोट करती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि जीवन में निरंतर जो चीज़ों को बदल रही हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें ये जब से डिजिटल और इंटरनेट के सहारा में ह्यूमन आया हुआ है, तब से काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं। और बदलने के साथ साथ ही अब मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें उसके साथ साथ बदल रही हैं। जैसे सिटीजन जर्नलिज्म, लोकल जर्नलिज्म की बात करते, पहले स्थानीय पे दूसरे तरीके से करते थे। आज इसी इंटरनेट फ़ोन के सहारा वो भी एक डिजिटली वर्ड का सहारा लेकर के दूसरे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो चीज़ें बनी हुई हैं। तो मित्रों, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। आप ज़रूर उस पर चर्चा करिए कि क्या सिटीजन जर्नलिज्म क्या है, लोकल जर्नलिज्म क्या है, डिजिटल जर्नलिज्म क्या है, सोशल मीडिया कैसे इसको देखता है और किस हद तक इसमें चेंजेज आया। तो चेंजेज पहले जो होता था लीगेसी मीडिया के तहत, अभी इसमें किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने विस्तृतवार चर्चा की। कहाँ से इसकी ओरिजिनेटेड हुई, जो मैंने बताया करलेज ऑफ 1950 यूएसए में प्रोफेसर्स ने इसको दिखाने की कोशिश किया। लोकल की जब हम बात करते हैं, स्थानीय तौर पे जो बातचीत होती है, जो पत्रकारिता होती है, जो भी इवेंट्स के बारे में बातचीत होती है, उसे लोकल कहते हैं। सिटीजन के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कोई भी मनुष्य कहीं बैठ कर के कुछ हद तक अपने सेल फोन से कुछ भी उस तरीके से कॉमन मैन जो रिपोर्टिंग करता है वो सिटीजन हो गया। आज के हर आदमी, जो मैंने बार बार बोलता हूँ कि पत्रकार अभी देख रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल जर्नलिज्म एंड सिटीजन जर्नलिज्म, क्या डिफ्रेंशिएट है, या पहले उसको आप डिसाइड करिए, उसमें आप लिखने की कोशिश करिए। अगेन एक्सप्लेन द लोकल जर्नलिज्म इन जियो सोशल कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके से है। एंड एक्सप्लेन द कस्टमाइज न्यूज़। कस्टमाइज न्यूज़ के बारे में मैंने ये 3 सवाल आपको दिए हैं, जिसको आप राइटअप में ज़रूर लिखें, क्योंकि राइटअप में लिखने से आपको पता भी होगा आप ओवरऑल उसके बाद आप चेक भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी मित्रों, ये आपको समझ में होगा। कुछ भी अगर आपको अनडाउटफुल लगा हो, कुछ भी आप नहीं समझ में आया हो, तो बेशक कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ज़रूर निश्चित रूप से कमेंट करिए और हम आपसे उसका जवाब तुरंत देंगे, है ना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगेन हम दूसरे विषय पर आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 8 में। ठीक है, नमस्ते। स्वाध्यायः परमं